Hello students, good morning. I am back. As you know, due to the coronavirus and lockdown, all schools, colleges, coachings and all education institutes are closed till the lockdown. So dear students, we are started online classes for you. So today we are started chapter 2nd, subject science, class 4. Today is new topic, adaptation in plants. I explain in own language, in my language. First of all, you should know about the adaptation in plants. What is adaptations? What is the meaning of adaptation? Adaptation means अनुकूलन. अनुकूलन यानी अपने आप को सर्वाइव करना, खुद को जिंदा रखना, ये एक अनुकूलन होता है, अपने आप को ढालना. तो पौधों में अनुकूलन, पौधों में अनुकूलन, आज इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेना है कि पौधों में अनुकूलन कई तरीक़ों से होता है, कई टाइप्स हैं इनके. हर प्लांट्स, हर ट्रीज़ जो है अलग अलग कंडीशन में जो है ग्रोथ करते हैं, अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, अलग अलग कंडीशन में जो है अपने आप को जो है एडेप्ट करते हैं. और उनके लिए जो है एक अलग किस्म का, अलग टाइप का सॉइल चाहिए, अलग टाइप का कंडीशन चाहिए. उनका एक अलग एरिया होता है जहाँ पे वो अपने आप को एडेप्ट करते हैं, अपने आप को जो है अनुकूलन करते हैं. तो आज हम जो है इसके रिगार्डिंग हम जानेंगे. मैंने दो तरीके से बताया है. आपका सेकेंड चैप्टर में दो ही चीज़ आपको पढ़ना है. फर्स्ट जो है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी स्थलीय पौधा, वैसे पौधा जो ज़मीन पे उगते हों, जो ज़मीन पे ग्रोथ करते हों. और सेकेंड जो है आपका एक्वेटिक प्लांट्स, वैसे पौधे जो जल में ग्रोथ करते हों, यानी जल में, पानी में बढ़ते हों. तो हम लोगों ने ये दोनों प्लांट्स को हम लोगों ने देखा है कि स्थलीय यानी स्थल मतलब ज़मीन पे कई ऐसे पौधे हैं जो कि ज़मीन पे सर्वाइव करते हैं, ज़मीन पे ग्रोथ करते हैं. और कई ऐसे पौधे हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स के अंडर आते हैं, जो कि जल में सर्वाइव करते हैं यानी जिंदा रहते हैं और वहाँ पे वो ग्रोथ करते हैं. तो चलिए आज का जो है ये आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट में ये आपका टॉपिक जो है एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ द वार्म कोल्ड रीजन, यानी ठंडे या गर्मी वाले क्षेत्र में पौधों का अनुकूलन या पौधों में अनुकूलन. सेकेंड जो है आपका एडेप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ द कोस्टल रीजन, यानी तटीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र में पौधों का अनुकूलन. थर्ड पॉइंट जो है, एक्चुअली ये 4 है बट हम यहाँ से अगर देखें तो थर्ड पॉइंट है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी रेन फॉरेस्ट यानी वैसा जंगल जहाँ पे बारिश होता हो, वैसे पौधे में अनुकूलन. अगला जो है 5 नंबर, एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द डिसाइडियस फॉरेस्ट, यानी पतझड़ वाले वन मतलब फॉरेस्ट जंगल, पतझड़ वाले जंगल यानी पतझड़ वाले जंगल में जो पौधे होते हैं उनमें अनुकूलन. एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान वाले पौधे में अनुकूलन. हाउ डज ए कैक्टस मेक इट्स फूड, कैसे जो है एक कैक्टस प्लांट जो होते हैं, कांटेदार पौधे जो होते हैं, वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं. ये आ गया आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट के रिगार्डिंग, ये चीज़ जानना है. और आपका जो है एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधे का अंडर आपको जानना है एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधों में अनुकूलन.
एडेप्टेशन इन मैंग्रोव्स, है ना, मैंग्रोव्स कह सकते हैं हम कीचड़ वाले या दलदलीय क्षेत्र में, वैसे पौधे जो दलदलीय क्षेत्र में पाए जाते हो उनको हम कहते हैं एडेप्टेशन। एंड अदर प्लांट्स के रिगार्डिंग जो है वो है प्लांट दैट ईट इंसेक्ट, वैसे पौधे जो कीड़े मकोड़े खाते हो। प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन, वैसे पौधे जो हरे नहीं होते हैं। इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे बाय द बुक से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट जो है आपका वो है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड रीजन। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर सेकेंड का है। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, वैसे पौधे जो भूमि पे, जो जमीन पे ग्रोथ करते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। और ये अलग अलग जगह में होते हैं, ये अलग अलग जगह में, जिस तरह से मैंने कहा था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो है कोस्टल यानी तटीय क्षेत्र में, समुद्र के इलाके में होते हैं, कुछ रेन फॉरेस्ट इलाके में होते हैं, और कुछ जो है वो डिसाइडियस फॉरेस्ट में होते हैं यानी पतझड़ वाले इलाके में, और कुछ पौधे जो है वो होते हैं डिजार्ट यानी रेगिस्तान में। इस तरह के जो है अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं पौधे, और इस पौधे को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, यानी वैसे पौधे जो स्थल पे, है ना, ग्राउंड में जो ग्रो करते हो। इनमें शामिल हैं जो है कई तरह के पौधे शामिल हैं इनमें, पीपल, मैंगो, बनियान, सीम, इस तरह के पौधे जो है ये सब इसमें शामिल है। तो चलिए और भी बहुत है, जैसे कि ये सिर्फ मैंने बताया एडेप्टेशन। चलिए पहले जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द वन कॉल्ड रीजन। ये क्या है इसके बारे में जाना, यानी गर्म क्षेत्र या ठंडे क्षेत्र वाले पौधे में अनुकूलन। ये देखिए, अब जब आप बुक को ओपन कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीपल, मैंगो, बनियान एंड सीसम ट्रीज नीड मोर वार्मथ। कहता है कि पीपल, मैंगो यानी आम का पौधा, केले का पौधा, सीसम का पौधा, इन सभी पौधों को अधिक गर्मी चाहिए। दे शेड देयर लीव्स इन द समर, कहता है इनका जो है पत्ता गर्मी में झड़ जाता है यानी टूट जाता है। पाइन, स्प्रूस, सीडर एंड फायर ट्रीज ग्रो वेल इन कोल्ड वेदर, कहता है यानी कोनिये, शंकुधारी वृक्ष कह सकते हैं, शंकुधारी वृक्ष जो है वो ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, इसी में आएगा, कोल्ड रीजन में आएगा। शंकुधारी वृक्ष उसको कहते हैं। एक्समेस ट्री देखिए ना, आप पढ़े होंगे, आप जूनियर क्लास में होंगे तो आप एक्समेस ट्रीज के बारे में देखे होंगे इस तरह से। तो वो वैसे जो पौधे होते हैं वो ठंडे वाले इलाके में यानी कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं ये सब पौधे। they have neatly shaped leaves and bear cones not flowers, कहते हैं इनमें फूल नहीं पाए जाते हैं, केवल पत्तियां पाए जाते हैं। The conical shape to trees help to snow to sleep off is the branches easily, whereas the needle shaped leaves remain fresh and green even when it become too cold। कहता है इसका आकार कोन यानी शंकु के धारी इसलिए होता है क्योंकि इस पर जब बर्फ गिरता है तो ये आसानी से क्या होता है, स्लिप कर जाता है, ढालनुमा होता है। इस तरह से देखते हैं ना, इस तरह से इसका जो होता है, इस तरह से होते हैं इनका पेड़, इस तरह से जो है इस तरह से होते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बर्फ जब गिरता है इस पर तो ये नीचे आसानी से जो है स्लिप कर जाता है। तो आप ये चीज़ समझ गए कौन से पौधे इनमें आएंगे। अब आपका जो है सेकेंड नंबर है या अगर थर्ड जो है आपका एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ द कोस्टल रीजन, यानी समुद्री क्षेत्र में, वैसे पौधे जो समुद्र क्षेत्र में जो है एडेप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो चलिए जानते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग नियर द कोस्टल रीजन हैव टू अडेप्ट टू द स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, सैंडी सॉइल, हॉट सन, वेरी हाई ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इन द एयर एंड हैवी रेनफॉल। कहते हैं ये ऐसे क्षेत्र में पौधों, वैसे क्षेत्र में पौधे जो है कोस्टल रीजन में, वैसे पौधे जो है सैंडी सॉइल यानी बालुई मिट्टी में जो है अपने आप को ग्रोथ करते हैं। यहाँ का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, काफ़ी हाई होता है, और जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, काफ़ी तेज वर्षा होती है। और कोकोनट्स प्लम्स हैव्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द ग्रो इन कोस्टल रीजन। कहता है यहाँ पे जो है बैर या फिर
कोकोनट नारियल का पेड़ जो है यहाँ पे ऐसे पौधे को देखा जा सकता है, यहाँ पे वो ग्रो करते हैं। और क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि टोटल जो है मैं पढ़ के बताऊँ, डू यू नो, बस इतना जान लीजिए। स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, लॉन्ग रूट्स विच ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड एंड द थिक शाइनी लीव्स form on the many long strips are adaptation of a coconut trees growing in warm coastal region। कहता है कि इसका जो तना होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी लचीला होता है, और इनका जो जड़ होता है, रूट जो होता है, काफ़ी लंबे होते हैं, और इनके जो पत्तियां होते हैं काफ़ी शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। और इनमें जो शामिल है, कौन शामिल है, कौन से पेड़ शामिल है, कोकोनट ट्री शामिल है, ठीक है। और ये इनका जो डिस्पर्सल होता है, यानी इसका जो हम कह सकते हैं कि ये इनका जो आबादी बढ़ता है तो वो कैसे बढ़ता है, जैसे आप जानते हैं कि कोकोनट ट्री में नारियल का पेड़ होता है, उसमें नारियल का फल लगता है, और नारियल जब टूट कर समुद्र में चला जाता है तो वो फ्लोटिंग होता है, यानी तैरते रहता है। फ्लोटिंग होने के साथ साथ जब उन्हें वो ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें मिट्टी यानी वो चीज़ मिल जाता है जिससे वो अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि ये जो अपना डिस्पर्सल कैसे करते हैं, ये अपना विस्तार कैसे करते हैं, ये अपना जो है एडेप्टेशन कैसे करते हैं, ये चीज़ ये आप जान गए। अब अगला जो है आपका एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी वर्षा वाले जंगलों में पौधे कैसे अनुकूलन करते हैं, कैसे अपने आप को जो है जिंदा रखते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। ए रेन फॉरेस्ट इज द वार्म रीजन एंड द गेट हैवी रेनफॉल थ्रू आउट देयर ईयर्स। कहता है साल में यहाँ पे लगभग जो है बारिश, काफ़ी तेज बारिश होती है, और यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ता है। रेन फॉरेस्ट हैव अ थिक ग्रोथ ऑफ प्लांट अलाउइंग लेस सनलाइट टू रीच द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द डे। कहता है दिन के समय में यहाँ पे सूरज का रोशनी नहीं पहुँच पाता है, देयरफॉर इसीलिए मोस्ट ट्री इज द रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉप। इसीलिए जो है यहाँ का पौधा काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है। चलिए क्यों लंबा होता है ये भी जान लेते हैं। सम प्लांट्स क्लाइंब ऑन ट्रीज टू रीच सनलाइट अवेलेबल एट टॉप। आप एक एग्जांपल देते हैं, जब आप भूखे जैसे भूखे शेर को जब आप कोई चीज़ देते हैं तो बहुत तेज़ी से जो उसको लपकता है, यानी अगर कोई शेर पिंजरा में है और उसको अगर जब आप खाना यानी मीट का टुकड़ा जब फेंकते हैं आप तो देखते हैं ना वो उसको जोर से लपकता है क्योंकि वो भूखा होता है ना। तो उसी तरह से फॉरेस्ट ट्री जो होते हैं ना, रेन फॉरेस्ट ट्री जो होते हैं वो वहाँ के पौधे बहुत लंबे होते हैं और बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सूरज का रोशनी नहीं पहुँच पाता, और वहाँ के पेड़ जो है सूरज की रोशनी को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए वो जो है बहुत तेज़ी से जो है दूसरे पेड़ के सहारे वो चढ़ जाते हैं, और वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे यानी रेन फॉरेस्ट के जो भी प्लांट्स ट्रीज होंगे वो काफ़ी लॉन्ग होंगे। चलिए ये चीज़ जान गए। अब अगला जो है आपका एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द डिसाइडियस फॉरेस्ट, यानी पतझड़ वाले जंगल में पौधों का अनुकूलन। इन डिसाइडियस फॉरेस्ट इट इज अ हॉट समर विद अ लॉट ऑफ रेन एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। कहता है ऐसे क्षेत्र में जो है भारी मात्रा में वर्षा होते हैं और यहाँ पे गर्मी भी उतना ही होता है और ठंड भी वहाँ उतना पड़ते हैं। यहाँ पे तीनों मौसम होते हैं, यानी ठंडा भी होता है वहाँ पे, गर्मी भी उतना ही होता है और यहाँ बारिश भी उतना ही तेज होता है, यानी तीनों मौसम यहाँ पे होंगे। यानी डिसाइडियस फॉरेस्ट में पतझड़ जंगल में जो है इस तरह के तीनों मौसम यहाँ पे पाए जाते हैं। बिग ट्रीज ग्रो हेयर। कहता है यहाँ के जो पौधे होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी है ना। स्मॉलर प्लांट दैट आर द शेड टॉलरेंट ग्रो बिलो द बिग ट्रीज। कहता है और यहाँ पे छोटे पौधे होते हैं वो बड़े पौधे के नीचे से ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं यानी उगते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर इज कवर विद द मेनी काइंड्स ऑफ हर्ब्स। और यहाँ पे कई प्रकार के हर्ब्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के जड़ी बूटी पाए जाते, छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब अगला जो है आपका इसके बारे में कुछ डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ट्रीज इन डिसाइडियस फॉरेस्ट हैव थिक स्टेम्स एंड थिन एंड ब्रॉड लीव्स। कहता है इनका जो तना होता है ना, डिसाइडियस फॉरेस्ट में जो पौधे होते हैं उनका जो तना होता है वो काफ़ी क्या होता है, चौड़ा होता है। इनके पत्ते जो है काफ़ी पतले होते हैं और इसका तना जो होता है काफ़ी चौड़ा होता है। अब अगला जो है आपका एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द डिजर्ट। कहता है यानी रेगिस्तान में पौधों का अनुकूलन। तो चलिए रेगिस्तान में पौधे कैसे जिंदा रहते हैं उसके बारे में जानते हैं।
डिजर्ट आर वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेस विद सैंडी सॉइल एंड वेरी लिटिल रेनफॉल। कहता है रेगिस्तान जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ता है और यहाँ पे सभी जगह क्या होते हैं, बलुआही मिट्टी होते हैं, यानी बालू वाली मिट्टी होते हैं, और यहाँ पे बारिश बहुत कम ही होता है। स्ट्रॉन्ग हॉट विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे एंड नाइट आर वेरी कॉल्ड। कहता है दिन के समय में काफ़ी गर्म हवा चलता है और रात के समय में यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है। रेगिस्तान वाले क्षेत्र में दिन के समय जो है काफ़ी गर्मी पड़ता है और रात वाले मौसम में, रात वाले सीजन में क्या होता है, यानी टाइम में काफ़ी कॉल्ड हो जाता है, यानी काफ़ी ठंड हो जाता है। द कैक्टस, prickly pears and all other plants growing in a desert have long roots which grow close the surface। कहता है यहाँ पे जो है कैक्टस, प्रिकली, इस तरह के जो पौधे होते हैं, ये पौधे जो है इनके रूट्स काफ़ी लंबे होते हैं, है ना, और इसी वजह से जो है यहाँ पे ये सर्वाइव कर पाते हैं। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट हैव, जो पौधे रेगिस्तान में जो है ग्रो करते हैं, उनके पास जो है लॉन्ग रूट्स दैट स्प्रेड क्लोज टू द सरफेस। इनके पास जो है लंबे तने होते हैं जो कि पूरे सतह में फैले होते हैं। स्पिन्स ऑन द स्टेम्स, फ्यू स्मॉल और नो लिव्स। कहता है इनमें कुछ पत्तियां होते हैं, छोटे छोटे कुछ पत्तियां होती हैं, यानी ज़्यादा इसमें पत्ते नहीं होते हैं। ए ग्रीन एंड फ्लेसी स्टीम दैट मेक्स फूड एंड स्टोर्स वाटर। कहता है इनके जो हरे तने होते हैं ना, इनके हरे तने होते हैं, इनमें पानी जमा होता है, वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। अब जो है आपका अगला पॉइंट है, हाउ डज ए कैक्टस मेक इट फूड। कैसे जो है एक कैक्टस, कैसे कांटेदार पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। द कैक्टस हैज ए ग्रीन स्टेम। कहता है कैक्टस के पास जो है एक हरा तना होता है, ठीक है, लाइक द लीव्स, पत्ते की जैसा। द ग्रीन स्टेम हैज क्लोरोफिल एंड स्टोमाटा। कहते हैं इन ग्रीन यानी इन हरे तनों में जो है क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल आप जानते होंगे कि जब आप पेड़ पौधे देखते हैं ना, जब अपने इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी सूर्य का रोशनी लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो क्लोरोफिल लेते हैं। उससे क्या लेते हैं, वो क्लोरोफिल लेते हैं। क्लोरोफिल की वजह से क्या होते हैं, पौधे हरे होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के यानी जो पौधे में क्लोरोफिल पाया जाएगा वो हरा होगा, ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। उनमें पानी होगा, उनमें वाटर होगा। तो चलिए ये जान लेते हैं। दिस फीचर्स हैव द कैक्टस स्टेम मेक फूड। कहता है उनके तनों, उनका तना जो होता है ना, कैक्टस का जो तना होता है वो क्या होता है, हरा होता है, यानी हरा होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल मतलब जो है उसके अंदर जो है पानी एब्जॉर्ब जमा है, पानी जो है एब्जॉर्ब रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो अपने आप को जिंदा रखता है और उसी से अपना खाना बनाता है। तो चलिए ये चीज़ जो क्लियर हो गया, ये चीज़ हम लोगों ने जाना टेरेस्ट्रियल प्लांट, है ना, कि स्थलीय पौधों में, स्थलीय यानी जमीन पे उगने वाले पौधे को आपने जाना कि किस तरह से यानी अलग अलग क्षेत्र में होते हैं, अलग अलग जो है प्लेस में पाए जाते हैं। कुछ जो है, कुछ पौधे जो है रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो कुछ जो है कुछ जो है वो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, कुछ जो है फील्ड एरिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो है कुछ जो है डिसाइडस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के पौधे उगते हैं, और इन सभी पौधों को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, यानी स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधे आप समझ गए होंगे कि वैसा पौधा जो जमीन पे उगता हो, जो जमीन पे उगता हो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब अगला जो आपका सेकेंड है, यानी इसको अगर हम कहना चाहें तो टेरेस्ट्रियल प्लांट आर ग्रो ऑन द लैंड, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब जो आपका सेकेंड है वो है एक्वेटिक प्लांट, यानी जलीय पौधे। जलीय पौधे, आप तो ये पौधे इनके बारे में बेहतर जान गए, अब जानते हैं जलीय पौधे के बारे में। जलीय पौधे वैसे पौधे जो जल में उगते हों, जल यानी पानी में। तो पानी कहाँ पे पाया जाता है, तालाब, नदी, झरने, समुद्र, ये सब है ना, यानी वैसे पौधे जो तालाब, नदी, झरने, है ना, या समुद्र में पाए जाए, वैसा पौधा जो कहाँ पे उगता हो, जो कहाँ पे ग्रो करता हो, तालाब में, झरनों में, नदी में, समुद्र में, इस तरह के पौधे को हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स। इस तरह के पौधे को हम कहेंगे एक्वेटिक प्लांट्स। तो चलिए
और इनका जो है ये तीन तरह के होते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट दैट ग्रो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वैसे पौधे जो नदी, तालाब, समुद्र में ग्रो करते हैं, उगते हैं, उस पौधे को हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। कहते हैं जलीय पौधे के 3 प्रकार होते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। कहते हैं कुछ पौधे जो है पानी के अंदर होते हैं, कुछ पौधे पानी के अंदर होते हैं। अदर फ्लोट ऑन द सरफेस, और कुछ पौधे जो है पानी के सतह पर तैरते हैं। फ्लोट मतलब तैरना। वाइल जबकि स्टिल अदर हैव लीव्स दैट ग्रो आउटसाइड द वाटर, और कुछ जो होते हैं पानी के ऊपर वाले हिस्से में जो है तैरते हैं। देयर आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट्स। इस तरह के पौधे को हम क्या कहते हैं? अंडर वाटर प्लांट। जो पानी के अंदर पाए जाते हों वैसे पौधे को हम क्या कहते हैं? जो पानी के अंदर डूबा हो, है ना। ये सब जो है खास करके आप देख सकते हैं तालाब में, अगर आप नहाए होंगे तो आप जो है आप ये चीज़ को जो है ऑब्जर्व किए होंगे कि अंदर में जो है आप देखते हो घास की तरह, तो उस तरह के पौधे को हम क्या कहते हैं? अंडर वाटर प्लांट कहते हैं। और फ्लोटिंग प्लांट्स, वैसे पौधे जो पानी के ऊपर तैरते होंगे। अब कई ऐसे देखे होंगे तालाब में, यहाँ पे पत्तों की तरह देखते हैं पानी में तैरता हुआ। और कुछ पौधे होते हैं फिक्स्ड प्लांट, यानी वैसे पौधे जो कीचड़ के अंदर जो है उनका रूट होता है, उनका जड़ होता है, जो कि फिक्स होते हैं, है ना। तो इस तरह के पौधे को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड प्लांट कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर इनमें शामिल है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं अंडर वाटर प्लांट, ये पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये आ जाएगा आपका फ्लोटिंग, तैरता हुआ, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये अंडर वाटर प्लांट। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम कुछ जो है आपको बताते चले। सम प्लांट लाइक डकवीड एंड वाटर हाइसेंथ, ये जो है यहाँ पे ये जो देख रहे हैं फ्लोट फ्रीली ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, ये पानी पर तैरते हैं। ये देख रहे हैं ना, इसका जो जड़ जो है कहीं पे नहीं, ये सिर्फ पानी में इस तरह से तैर रहे हैं। चाहेंगे तो ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। इनका जो बॉडी होता है काफ़ी स्पॉन्गी होता है, काफ़ी जो है क्या होता है, मतलब स्पॉन्गी मतलब होता है जिसको चापने के बाद क्या होता है, अगर चापेंगे और उसके बाद उसको छोड़ दें फिर से वो खुल जाए, उसको हम कहते हैं स्पॉन्गी। यानी उसमें एयर भरे होते हैं और इसलिए वो हल्का होता है। इसी वजह से क्या होता है, वो पानी पे दे आर फ्लोटिंग ऑफ प्लांट, इसलिए पानी पे वो तैरते हैं। सब आप देखें ना, जैसे कि आप ट्यूब जिसमें आप हवा भर देते हैं तो पानी में आप डालते हैं तो कैसे देखते हैं, वो क्या होता है, तैरने लगता है। तो उसी तरह से जो है ये पौधे क्या होते हैं, स्पॉन्गी होते हैं, हवा भरे होते हैं। स्पॉन्गी मतलब क्या होता है, हवा भरा होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से तैरते हैं। लोटस प्लांट जो देख रहे हैं ना, ये किन में आते हैं? फिक्स, ये फिक्स होते हैं। ये जमीन में क्या होते हैं, इनका रूट जो होता है, यानी वहाँ के मड यानी कीचड़ में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे वाले पौधे को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड प्लांट। और ये जो देख रहे हैं अंडर वाटर प्लांट, टैप ग्रेस, इसमें घास, खास करके घास पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गया। अगला जो है एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, ये चीज़ तो आप जान गए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ नया चीज़। डू यू नो, क्या आप जानते हैं एक्वेटिक प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर फ्लेक्सिबल। इनके जो पत्ते, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं यानी जलीय पौधे होते हैं, इनके पत्ते काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, काफ़ी लचीला होते हैं। कैन फ्लोट, इसलिए ये आसानी से जो है तैर सकते हैं, आसानी से ये तैर सकते हैं। एब्जॉर्ब एयर, इसमें हवा भरे होते हैं। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और ये पानी से क्या लेते हैं, खनिज, और ये पानी से खनिज लेते हैं। हैव होलो स्टेम, और इसका जो तना होता है, तना है ना, स्टेम तना जो होता है ये काफ़ी खोखला होता है। ये क्लियर हो गया आपका। आपका अब लास्ट पॉइंट जो है एडेप्टेशन इन मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स आर एडेप्ट टू द कंडीशन ऑफ सेल्टी प्लेस कवर्ड विद द वाटर वेयर दिस सॉइल इज स्टिकी एंड क्ले। कहता है मैंग्रोव्स जो होते हैं, मैंग्रोव्स यानी वैसे ये मैंग्रोव्स ट्री जो है, प्लांट्स जो है, ये हम इसको ट्रीज कह सकते हैं। मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं ये कीचड़ वाले इलाके में पाए जाते हैं। कीचड़ यानी दलदलीय क्षेत्र में, है ना, जहाँ का मिट्टी क्या होता है, काफ़ी चिकना होता है, काफ़ी क्ले होता है, स्टिकली होता है, काफ़ी चिकना होता है, ये वहीं पे पाए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब है अदर प्लांट। अदर प्लांट जो है, यू नो द मोस्ट प्लांट मेक देयर ऑन फूड। आप जानते हैं कि कुछ पौधे जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं। हाउएवर, इसीलिए हाउएवर सम प्लांट्स आल्सो हैव अदर मेथड्स ऑफ गेटिंग। जबकि जो है कुछ पौधे
जो है अपना भोजन दूसरे तरीके से बनाते हैं। चलिए हम जान लेते हैं प्लांट दैट ईट इंसेक्ट। प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट, वैसे पौधे जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। देयर आर इंसेक्टिवोरियस प्लांट, दे ग्रो इन सॉइल दैट इज पुअर इन मिनरल्स। कहता है कि ये मिट्टी से जो है कम मात्रा में मिनरल्स लेते हैं। टू गेट द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स दे ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स। कहता है ये जो है अपना भोजन इंसेक्ट से लेते हैं, यानी कीड़े को खाते हैं। तो इस तरह के देख ले सकते हैं, ये सब पौधे जो है ये कीड़े को पकड़ लेते हैं। जब इन पर कोई भी कीड़ा जब इन पर बैठता है ये क्या करते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और इनमें जो है इनमें कौन से शामिल है देख सकते हैं यहाँ पे, पीचर प्लांट, वेनस फ्लैट रैट, फ्लाइट रैट, ये सब पौधे जो है इनमें शामिल है। इनमें शामिल है इंसेक्ट, है ना, प्लांट दैट ईट इंसेक्ट, यानी वैसे पौधे जो कीड़े मकोड़े खाते होंगे। आप तो ये सुने होंगे कि बहुत से कीड़े मकोड़े जो है अलग अलग पौधे को खाते हैं, लेकिन ये ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े को ही खा जाता है। ठीक है, तो अगला जो है आपका प्लांट दैट आर नॉट ग्रीन, वैसे पौधे जो हरे नहीं होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं प्लांट दैट आर नॉट ग्रीन। मशरूम एंड मड्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कहते हैं मशरूम, आप मशरूम देखे होंगे छतरी वाले, है ना, ये चीज़ जो आप जरूर देखे होंगे। आपको ये जो है आप देख सकते हैं खेतों में, अगर खेत में अगर आप जाते हैं तो ऐसा चीज़ जो आप देख सकते हैं, ये जो होते हैं ये हरे नहीं होते हैं इनमें, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वो हरा नहीं होगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। दे लिव ऑफ अदर प्लांट्स सो दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ये दूसरे पौधे का अपना भोजन लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पैरासाइट्स कहा जाता है, यानी परजीवी कहा जाता है। दे लिव बाय ब्रेकिंग डाउन प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर। क्या कहते हैं, ये सड़े गले जानवरों या पेड़ पौधे का अवशेष को खाते हैं, यानी चीज़ों को खाकर ये जिंदा रहते हैं, इसलिए इसको पैरासाइट्स कहा जाता है। ए प्लांट कॉल्ड मड्स समटाइम्स ग्रो ऑन द स्लाइस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और ये जो है खास करके ये नमी वाले क्षेत्र में, यानी जहाँ पे ठंड वाला क्षेत्र होगा, ठंडा हिस्सा, यानी जहाँ पे गीला होगा, भींगा हुआ इलाका, भींगा क्षेत्र होगा, जहाँ पे ये चीज़ वहीं पे पाए जाते हैं। इट टेक फूड फ्रॉम स्लाइस, दिस प्लांट इज नॉट ग्रीन। ये पौधे हरे नहीं होते। सच प्लांट्स आर कॉल्ड फंगी। इनमें वैसे इनमें जो है फंगी भी शामिल है, फंगी। तो आज के लिए आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, सेकेंड चैप्टर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको SW देता चलूँ, आप जो है ये तीनों, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, और नहीं है तो आप बुक को देख लीजिए ध्यान से। ये आपको SW में ये तीनों आपको व्हाट्सएप पे बना कर भेजना है। 1 2 3 देख रहे हैं ना, ठीक है। ये फ्लोटिंग प्लांट है, यानी पानी में तैर रहा है। ये क्या है, फिक्स्ड प्लांट, यानी ये कीचड़ के अंदर जो जमा हुआ है, यानी इसमें लोटस है, इस तरह का पौधे जो है क्या होंगे, फिक्स्ड प्लांट है। और ये जो है अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर है, ठीक है। इनका नाम भी देख सकते हैं आप, इसको देख लीजिए ध्यान से। ये आपका SW रहेगा। वीडियो को आप रोक देंगे तो वहाँ से आप देख के इसको बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।